हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है ये एक छोटी सी वीडियो और क्विक रिवीजन रहेगा हमारे टेंसेस का। आज की वीडियो आप लोगों के लिए गिफ्ट है। ये गिफ्ट ऐसी भी गिफ्ट है जो आपको देनी है। आपका कोई भाई बहन है, कोई बुआ का लड़का है, कोई मामा का लड़का है, कोई आपका फ्रेंड है। ये गिफ्ट ऐसी गिफ्ट है जो बिल्कुल फ्री है और ये आपको सबको देनी है। इस वीडियो में बहुत छोटी वीडियो बनने वाली है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपके टेंस गलत कभी नहीं होने वाले और टेंस का स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये गिफ्ट है। संक्रांत है हरियाणा में, मकर संक्रांति कहते हैं, तो ये मकर संक्रांति की आप लोगों को गिफ्ट है और आप सभी को भी ये गिफ्ट अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटों को, अपने बड़ों को, सबको ये गिफ्ट देनी है जो पढ़ाई से संबंध रखते हैं। इस वीडियो का नाम रहेगा 5 का दम। अगर 5 चीज़ें सीख जाते हैं तो सारे टेंस आ जाएंगे आपको। दूसरा नाम रहेगा इसका जैसा नाम वैसा काम। पास्ट टेंस का मतलब होता है था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी पास्ट टेंस के अंदर। जैसे कल संडे था, संडे था, कल था। आज जो है प्रेजेंट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्रेजेंट है। आज मंडे है, मंडे है। और फ्यूचर होता है गा, शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है इसके अंदर। फ्यूचर है तो शैल विल आपकी लगेगी, तो शैल विल के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो इसका मतलब होता है गा। जैसे कल ट्यूसडे होगा, तो था, है, गा। 3 मेन टेंस हैं आपके जिनको हम कहेंगे बाप हैं ये 3। फिर इनका एक लड़के का नाम है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब जो कार्य चल रहा हो, उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। एक टेंस का नाम है परफेक्ट, जिसमें कार्य पूर्ण हो जाता है। चुका या लिया, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इंडेफिनिट कुछ नहीं मांगता। परफेक्ट कंटिन्यूस हम पहले ही बता चुके हैं। ये 5 बातें अगर आप समझ में आ गई तो टेंस खत्म हो जाएगा। इनका प्रयोग करना देखते हैं अभी हम। राजू एक पत्र लिख रहा है, तो राजू काम को करने वाला है, हिंदी में इसे कर्ता कहते हैं। तो इस कार्य को कौन कर रहा है? राजू कर रहा है, तो कर्ता सब्जेक्ट को हम एस लिखेंगे। क्या कर रहा है राजू? लिख रहा है। लिखना, लिखूंगा, लिखो, लिखा, लिखती, लिखते, लिखेगी, लिखेंगे। जो रूप बदल रही है आपकी, ये वर्ब है, वर्ब क्रिया, जिसको हम वी लिखेंगे। और लिखने का असर क्या हुआ, उसका फल क्या मिला? एक पत्र बन गया। एक पत्र, ऑब्जेक्ट, कर्म, ओ लिखेंगे। तो हिंदी के अंदर जो स्ट्रक्चर रहता है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब का रहता है, लेकिन इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बाहर आ जाता है। तो इंग्लिश में रहेगा स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और रहा से पता चलेगा हमें ये टेंस कॉन्टिन्यूस है, और है से पता चलेगा ये टेंस हमारा प्रेजेंट है। तो इस टेंस का नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो अब हम देखते हैं जैसा नाम वैसा काम ये कैसे करता है। देखिए, कॉन्टिन्यूस में बी की फॉर्म चलती हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म है, बी खुद है, इज़-एम-आर है। सेकंड फॉर्म वॉज-वर है। थर्ड फॉर्म आपकी बीन है। और परफेक्ट टेंस होगा जिसमें चुका या लिया होगा, उसमें हैज़ हैव की फॉर्म चलेंगी। हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, हैड ही थर्ड फॉर्म है। तो इसमें हमारा रहा है, तो रहा से पता चला है कंटिन्यूस है से पता चला है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जैसा नाम वैसा काम, प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज़-एम-आर। कॉन्टिन्यूस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नियम, जैसा नाम था वैसा हो गया, काम खत्म। तो राजू सब्जेक्ट है हमारा राजू, फिर इज़-एम-आर में से इज़, फिर वर्ब की क्या कर रहा है वो? लिखना, राइटिंग, राइट का आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाता है, राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है फिर? ए लेटर। टेंस खत्म। राजू इज़ राइटिंग ए लेटर। अगर ये पास्ट होता, अगर ये रहा है की जगह था होता, तो इज़-एम-आर की सेकंड फॉर्म हो जाती है हमारी वॉज वर। राजू एक पत्र लिखा था, राजू वाज राइटिंग ए लेटर। अगर ये हो जाता हमारा राजू एक पत्र लिख रहा होगा होता है की जगह पे होगा होता, गा आ जाता तो फ्यूचर हो जाता। फ्यूचर का नियम है हमारा कि शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो शैल बोलेंगे, शैल विल
और फर्स्ट फॉर्म बी की फर्स्ट फॉर्म बी खुद। तो वाक्य बन गया हमारा राजू विल बी। राजू विल बी जरूर लगेगा, शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये ध्यान रखना। शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी। राजू विल बी राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट टेंस रहेगा हमारा परफेक्ट। देखिए राजू ने एक पत्र लिख लिया है या राजू एक पत्र लिख चुका है। चुका का मतलब परफेक्ट, है का मतलब प्रेजेंट, पहले बाप का नाम लिखा जाता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म हैज़ हैव हमारी फर्स्ट फॉर्म चलेंगी अब हैज़ हैव की, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाक्य बन गया राजू ने एक पत्र लिख लिया है, राजू हैज़ रिटन ए लेटर। थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ हैव। राजू एक पत्र लिख चुका था आ जाता तो पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म हैज़ के स्थान पे क्या हो जाती है सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म वही रहेगी। अगर होता राजू पत्र लिख चुका होगा आएगा तो शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो राजू विल हैव। देखिए शैल विल के साथ हैव फर्स्ट फॉर्म लगेगी, शैल विल हैव। राजू विल हैव रिटन ए लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट मीन्स सिंपल टेंस, कुछ नहीं मांगता ये देखिए इंडेफिनिट कुछ नहीं मांगता। तो ऐसे वाक्य जो न तो कंटिन्यूस हैं न ही वो पूरे हुए हैं, ऐसे वाक्य जो हर रोज़ कोई क्रिया होती है तो उनको अंदर हम लगाते हैं ता है ते है थे। राजू हर रोज़ एक पत्र लिखता है, जो है हैबिट है किसी की, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे वाक्य मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अभी जरूर नहीं अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो जो काम हम करते हैं होता रहता है, तो वो होते हैं हमारे इंडेफिनिट वाक्य। तो राजू हर रोज़ एक पत्र लिखता है, सब्जेक्ट राजू। फिर देखो इंग्लिश का नियम है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस राजू वर्ब राइट ऑब्जेक्ट ए लेटर। लेकिन यहाँ पे लगेगा एस, राजू राइट्स ए लेटर। राजू हर रोज़ एक पत्र लिखता है, क्योंकि राजू सिंगुलर है, वर्ब है सब्जेक्ट, और वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिएगी। तो वर्ब में नाउन प्रोनाउन में क्या होता है आपका, नाउन में बुक का प्लूरल होता है बुक्स, लेकिन वर्ब के अंदर उल्टा है रे, वर्ब में सिंगुलर होती है राइट्स और प्लूरल होती है राइट। तो जैसे सब्जेक्ट वैसे ही वर्ब, ये वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा मैं डिटेल थोड़ा सा, अभी आप इसको देखिए। तो राजू राइट्स ए लेटर, नेगेटिव इसका अलग रहेगा, राजू डज नॉट राइट ए लेटर। इंटेरोगेटिव में डज बाहर निकल जाएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट देखिए हम, राजू एक पत्र लिखता था या लिखा आ ए ई आए, तो इसमें क्या हो जाएगा पास्ट हो जाएगा, था आ गया तो पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो राजू रॉट, राइट की सेकंड फॉर्म रॉट, थर्ड फॉर्म रिटन, राजू रॉट ए लेटर। राजू रॉट ए लेटर। राजू ने नहीं लिखा, राजू डिड नॉट। फिर ये सेकंड फॉर्म आ गई आपकी, तो अब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड नॉट राइट ए लेटर। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर मीन्स शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, इंडेफिनिट मीन्स कुछ नहीं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। राजू विल, देखिए फ्यूचर शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो क्या है, राजू विल राइट ए लेटर, ए लेटर। शैल विल हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गई, और कुछ नहीं चाहिए इसको। नेगेटिव में नोट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव में विल बाहर निकल जाएगा। देखिए जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, जैसा नाम वैसा काम। अभी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या करेंगे हम, इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कौन से वाक्य होते हैं जिसमें टाइम दिया होता है। से रहा है, राजू 2 घंटे से किताब लिख रहा है, तो 2 घंटे हमारे पूर्ण हो गए हैं, तो इसलिए उसका नाम परफेक्ट हो गया।
लिख अभी भी रहा है इसलिए वो कॉन्टिन्यूस हो गया, और है तो प्रेजेंट हो गया। तो राजू 2 घंटे से किताब लिख रहा है, बुक लिख रहा है 2 घंटे से, 2 घंटे से। तो 2 घंटे के कारण परफेक्ट, रहा अभी भी है कॉन्टिन्यूस, है अभी भी है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट। तो अब इसको कैसे बनाएंगे हम इस वाक्य, अगर ये आपको समझ में आ गया तो सारा समझ में ही आ जाएगा। प्रेजेंट, पहला नाम देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, आप इतना से प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, इसके आगे नाम क्या है, परफेक्ट है। तो प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म परफेक्ट है तो हैज़ हैव की चलेगी, हैज़ हैव। फिर हो गया इसका काम। अब परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब इसके आगे कंटिन्यूस है, इसके आगे कंटिन्यूस है तो बी की फॉर्म चलेगी। तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, और कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नियम खत्म। प्रेजेंट हैज हैव, परफेक्ट बीन, कॉन्टिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। राजू हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, वो आगे की बात है, फॉर 2 आवर्स और सीन्स वगैरह, फॉर 2 आवर्स। राजू 2 घंटे से पत्र लिख रहा था आ जाएगा तो हमारा पास्ट हो जाएगा, पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म। तो हैज हैव के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा, हैड, सेकंड फॉर्म हैज़ की, बाकी परफेक्ट की वही बीन रहेगी, कंटिन्यूस की वही। तो राजू हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, राजू 2 घंटे से पत्र लिख रहा था। अगर आ जाएगा हमारा फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो राजू शैल या विल, और फर्स्ट फॉर्म किसकी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म परफेक्ट है तो हैव। तो रहेगा राजू विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। तो हमारे टेंस ये क्लियर हुए। देखिए आज हमने देखा कि एजएमआर में से एक चुनना हो, वॉजवर में से एक चुनना हो, हैज हैव में से चुनना हो, तो किसके साथ क्या लगाए। देखिए ये एक है, एक कौन, वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, या कोई नाम हो या बॉय हो, एक वचन हो। जो चीज़ एक है उसको एक वचन ही वर्ब देंगे। ज़्यादा है, वी है, यू है, दे है, ज़्यादा है, बहुवचन है तो बहुवचन ही वर्ब देंगे। अब देखिए इज़, एम, आर और आई है, ये दल बदलू है, ये कभी एक वचन के साथ कभी बहुवचन के साथ। देखिए इज छोटा है, आर बड़ा है, इज में 2 लेटर हैं, आर में 3 है, तो ये छोटा है तो छोटों के साथ आएगा, ही सी के साथ आएगा, ही इज ए बॉय, सी इज ए बॉय। ज़्यादा है, वी आर बॉयज़, तो ज़्यादा है तो आर लगेगा। 3 सिंगुलर सब्जेक्ट हमने किए हैं, ही, सी, नेम। 3 हमने प्लूरल किए हैं, वी, यू, दे, या फिर इनके साथ हम जोड़ जाएंगे प्लूरल, बॉयज़, गर्ल्स, ठीक है, टॉयज़, जो भी होगा। और आई हमने अलग से निकाला है, तो आई अलग से ले रहा है एम, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ। अब वॉज वर में देखिए, वॉज छोटा है, वर बड़ा है, तो वॉज छोटों के साथ आएगा, वर ज़्यादा के साथ आएगा, वर, और आई लेगा वॉज। हैज़ देखिए, हैज़ छोटा है, हैव बड़ा है, 3 लेटर हैं, 4 लेटर हैं, तो हैज़ आएगा छोटों के साथ, हैव आएगा ज़्यादा के साथ, और आई के साथ आएगा हैव। डज, यहाँ पे देखिए ये वर्ब में उल्टा है रे, वर्ब में उल्टा है। देखिए वर्ब जो मेन वर्ब है उसमें उल्टा है, प्लेज एस जिसके लगा हुआ वो सिंगुलर वर्ब होती है, और प्ले जिसके ऐसे एस नहीं लगा वो प्लूरल होती है, उल्टा है वर्ब में उल्टा है। बाकी तो ये हेल्पिंग वर्ब में तो आपको मैंने बता दिया, वर्ब में उल्टा है। तो प्लेज जिसके ऐसी एस लगी वो सिंगुलर के साथ आएगी, और प्ले जो है वो प्लूरल, तो प्ले वर्ब प्लूरल है, प्लेज सिंगुलर है, वर्ब में उल्टा है, उल्टा उल्टा, ये याद रखना, यहाँ गलती होती ही होती है, तो बच्चा यहाँ गलती ना करे, वर्ब में, मेन वर्ब में उल्टा है। ओके, और आई के साथ आएगा आपका प्ले, डू प्ले, आई घमंड करता है, ज़्यादा ही माना जाता है इसको भी, ठीक है। तो इसको फिर आई को मैं अलग से निकाल देता हूँ एक बार समझाने के लिए। फ्यूचर के अंदर एक वचन बहुवचन का नियम नहीं चलता, वहाँ पे चलता फर्स्ट पर्सन का। आई और वी हो, मैं और हम हो, तो शैल लगाएंगे, बाकी कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो
एक वचन बहुवचन का नियम नहीं रहता, विल लगेगा, सबके साथ विल लगेगा। आईवी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। ये उल्टा भी हो जाता है, ये उल्टा भी हो जाता है। वैसे तो लगभग आज के दिन विल का ही प्रयोग होता है, लेकिन जो कोई बात को फोर्स किया जाए, कोई बात पे स्ट्रेस दिया जाए, किसी बात का प्रॉमिस किया जाए, कोई डिटर्मिनेशन हो, कोई थ्रेटनिंग हो, धमकी हो, आई विल किल यू, आई विल किल यू, तो ये भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। अब मैं आपको आई का क्लियर कर देता हूँ एक बार। आई शैल डू हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एम वाज। देखो डू भी फर्स्ट फॉर्म ही है। आई शैल डू हैव एम वाज, आई शैल डू हैव फर्स्ट फॉर्म एम वाज, ये याद रख लेना। आई शैल डू हैव, याद रख लो इसको। आई शैल डू हैव फर्स्ट फॉर्म एम वाज, आई शैल डू हैव, ये याद रखना, फिर गलती नहीं होगी। बाकी तो फिर आपको बता दिया, एक के साथ एक, ज़्यादा के साथ ज़्यादा, एक के साथ इज़, ज़्यादा के साथ आर, एक के साथ वॉज, ज़्यादा के साथ वर, एक के साथ हैज़, ज़्यादा के साथ हैव। क्लियर। आई शैल डू हैव एम वाज। तो ये जो वीडियो रही, ये बहुत ही छोटी सी वीडियो, क्विक वीडियो बनाई है। जिन बच्चों ने पहले किया हुआ है उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं किया हुआ उसको धीरे धीरे 2 बार 3 बार इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसकी एक डिटेल वीडियो बनेगी, सभी टेंसेस की डिटेल्ड वीडियो होगी, डिटेल में बनाएंगे। वो वीडियो कम से कम 1.5 से 2 घंटे में, ताकि फिर आपको टेंस सीखने के लिए कोई बुक की, किसी वीडियो की ज़रूरत पड़े ही नहीं। तो उसके अंदर आप कमेंट में अगर लिखेंगे कि बनाई जाए वीडियो, अगर आप उसके अंदर लिखना चाहें और समझ में आ गया तो यस लिख दीजिएगा, और अगर आप उसकी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर लिखिएगा। आपको ये समझ में आ गई तो यस लिखिएगा, और अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो अगेन लिखिएगा, अगेन, अगेन, अगेन का मतलब दोबारा, आगे, आगे, आगे करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।